गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। आज हम अकाउंट स्टार्ट करने वाले। तो अकाउंट में आपके चैप्टर्स के मैं आज इंट्रो बताऊंगा कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स में आते हैं। ओके, और फिर हम चैप्टर नंबर 1 आज से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो कि अकाउंट में हमारे दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारा पहला चैप्टर है साझेदारी विषय प्रवेश, जो कि आपको कितने नंबर में पूछेगा? 4 नंबर में पूछेगा। फिर चैप्टर नंबर 2 हमारा पार्ट 1 में क्या है? साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब, जो कि 11 नंबर में पूछा जाता है। इसमें से एक ही एग्जाम्पल आता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है और सेक्शन एफ में आता है। ओके, वो 11 नंबर में पूछा जाता है आपको। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या है? उसके बाद ख्याति का मूल्यांकन, जो कि कितने नंबर में आता है? 6 नंबर में आता है। फिर हमारा चैप्टर नंबर 4 क्या है? साझेदारी का पुनर्गठन, जो कि है 5 नंबर में आपको पूछा जाता है। फिर चैप्टर नंबर हमारा 5 क्या है? साझेदार का प्रवेश, 9 मार्क्स में, और इसका आपको एक 8 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सेक्शन ई में आता है 8 नंबर का। ओके, फिर हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 साझेदार की निवृत्ति, 9 मार्क्स में पूछा जाता है। इसमें से भी आपको एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन ई में लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। फिर हमारा चैप्टर नंबर 7 क्या है? साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन। तो साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन कितने नंबर में? 8 नंबर में। अगर टोटल की जाए पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 आपको कितने नंबर में आएगा? 52 नंबर में पूछा जाता है। ओके, तो पार्ट 1 आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आपका पहला चैप्टर क्या है? शेयर पूंजी के हिसाब। तो शेयर पूंजी के हिसाब कितने नंबर में आता है? 10 नंबर में। इसमें से भी आपको एक 8 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन ई में पूछा जाता है। मतलब टोटल हमारे पास सेक्शन ई में कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। जैसे कि पार्ट 1 में अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 8 नंबर के होते, और पार्ट 2 में जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें से भी आपको 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या है? डिबेंचर के हिसाब, कितने नंबर में? 8 नंबर में। फिर चैप्टर नंबर 3 हमारा कंपनी के वार्षिक हिसाब, कितने नंबर में? 11 नंबर में। तो ये चैप्टर भी आपको, मतलब इस चैप्टर में से भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन एफ में। मतलब हमारे पास सेक्शन एफ में कुल कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए, जो कि यहाँ पर सेकंड चैप्टर में से आएगा, और पार्ट 2 में से कौन से चैप्टर में से आएगा? तीसरे चैप्टर में से। तो सेक्शन एफ में हमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, दोनों के मार्क्स कितने? 11-11। ओके, फिर हमारा आता है चैप्टर नंबर 4 वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण, जो कि है 5 नंबर में। फिर चैप्टर नंबर 5 हमारा हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण, जो कि कितने नंबर में आता है? 8 नंबर में आता है। फिर हमारा चैप्टर नंबर 6 रोकड़ प्रवाह पत्रक, जो कितने नंबर में पूछा जाएगा? आपको 6 नंबर में पूछा जाएगा। तो अगर पार्ट 2 की अगर बात की जाए तो पार्ट 2 में टोटल हमें 48 मार्क्स का पूछा जाता है, और दोनों को अगर प्लस करें पार्ट 1 और पार्ट 2 तो टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। समझ में आ गया आपको? अब हम क्या करेंगे, आज से हम चैप्टर नंबर 1 साझेदारी विषय प्रवेश वो हम स्टार्टअप करने वाले। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है साझेदारी विषय प्रवेश, इसका मैं आपको इंट्रो दे दूं। तो पहले देखिए, आप मैंने पहला पॉइंट किया है साझेदारी। चैप्टर का नाम ही क्या है? साझेदारी। अभी आपको समझना पड़ेगा साझेदारी का अर्थ क्या होता है। ओके, तो मैंने यहाँ क्या लिखा? देखो, ए और बी, तो इसका मीनिंग क्या है? 2 व्यक्ति है, मान लो व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। तो व्यक्ति ए और व्यक्ति बी दोनों आपस में मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें अभी कोई धंधा या कोई कंपनी स्टार्टअप करनी है। तो 2 व्यक्ति मिलकर कोई काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? साझेदारी कहेंगे, क्योंकि वो आपस में मिलकर काम करेंगे। तो याद रखना है, साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होने आवश्यक है, तो ही हम उसको साझेदारी कहेंगे। ओके, अभी आगे देखिएगा, आगे क्या है? 1 अक्टूबर 1932 से साझेदारी कानून अमल में आया है। मतलब साझेदारी को लगता कानून जो है 1932 का, वो कब आया था? 1 अक्टूबर 1932 से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, साझेदारी को लगते सभी कानून भारतीय साझेदारी कानून 1932 में आते हैं। मतलब साझेदारी को लगते जो भी कायदे कानून होंगे वो कौन से कानून में आएंगे? 1932, भारतीय साझेदारी कानून 1932 में आएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, साझेदारी कानून में कुल कितनी कलम होती है? तो 74 कलम साझेदारी कानून में होती है। अगला पॉइंट, कलम 4 में साझेदारी का अर्थ और व्याख्या है। कलम 4 में क्या दिया है?
साझेदारी का अर्थ और साझेदारी की व्याख्या दी है। अब वो व्याख्या हम देखेंगे। देखो आपको नीचे दिख रहा होगा साझेदारी का अर्थ, जो अर्थ है वो कलम 4 में आता है। ओके, ध्यान दीजिए उसका अर्थ। साझेदारी यह ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो सभी द्वारा अथवा सभी की ओर से उनमें से कोई एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले धंधे का लाभ बांटने के लिए सहमत हुए हैं। क्या है व्याख्या में? साझेदारी यह ऐसे व्यक्तियों के बीच का क्या है? संबंध है जो सभी द्वारा मतलब सभी साझेदारों द्वारा अथवा सभी की ओर से उनमें से कोई एक व्यक्ति, अगर सभी साझेदार काम नहीं करेंगे तो उनमें से कोई एक व्यक्ति भी काम कर सकता है, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले धंधे का लाभ बांटने के लिए सहमत हुए हो। मतलब क्या? अगर सभी साझेदार मिलकर काम करेंगे तब भी आपस में पैसे बांटेंगे, नहीं तो क्या होगा? साझेदार तो मान लो 3 साझेदार है, साझेदार 3 है, लेकिन एक्टिव एक साझेदार है, मतलब एक साझेदार सभी काम संभाल रहा है, फिर भी वो क्या करेंगे? धंधे का लाभ बांटने के लिए सहमत हुए। मतलब भले काम एक कर रहा है लेकिन लाभ बांटेंगे कितने? तीनों के तीनों साझेदार लाभ बांटेंगे। ओके, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो मैं उसका आपको आंसर दूंगा। और हमारा जो चैनल है कॉमर्स एवोल्यूशन, तो कॉमर्स एवोल्यूशन को आप क्या करो? सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक भी ज़रूर करना। ओके।